नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कारगिल विजय दिवस के 26वें वर्षगांठ पर मोंगिया स्टील समूह और वेटरन संघ ने आयोजित किया कार्यक्रम। शहीद हुए जवानों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। मंत्री, मोंगिया के चेयरमैन और डीसी रहे मौजूद। डीसी रामनिवास यादव पहुंचे जितपुर पंचायत के पहाड़पुर गांव। मशरूम, मूंगफली और धान खेती का लिया जायजा। खेत में खुद हल चलाकर परंपरागत खेती का किया समर्थन। बीज की गुणवत्ता, उपलब्धता का भी किया जांच। बेंगाबाद के बरियारपुर गांव में संचालित अंडा व मशरूम फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी और दुर्गंध से परेशान हुए गांव के लोग। खंडोली डैम में बहकर जा रहा है कचरा, पानी हो रहा है प्रदूषित। साफ सफाई के साथ इस पर रोक का किया गया मांग। बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा डेंटल चेकअप और पौधा वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सेवा कार्य के तहत निःशुल्क बच्चों के दांत का की गई जांच। गुड टच, बैड टच जैसे विषय पर दी गई जानकारी। और शहर के 5 नंबर बनखंजों में बिजली विभाग के लापरवाही से खतरे में है कई लोगों की जान। जनप्रतिनिधि भी है बेपरवाह। स्थानीय लोगों ने जताई चिंता। न्यूज लाइन ने लिया स्थिति का जायजा। बिजली विभाग की लापरवाही जग जाहिर है और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी भी लोगों की परेशानी का सबक बनती है। कुछ ऐसा ही आलम है पचम्बा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 बनखंजों में। यहाँ जर्ज 11,000 का बिजली तार बड़ी दुर्घटना का सबक बना हुआ है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अविलंब जर्ज तार को बदलने की मांग की है। बताया गया कि एक गरीब अपंग व्यक्ति के घर के ऊपर 11,000 बिजली का हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है, जिसमें लगातार आग की चिंगारी और तेज आवाज होते रहता है। बताया कि हाई टेंशन तार की वजह से घर के छत पर जाना उस व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसको लेकर निवर्तमान वार्ड पार्षद नूर अहमद और बिजली विभाग के एसडीओ को कई बार सूचना दिया गया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और लोगों का टेंशन और खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 1 साल से यह समस्या बनी हुई है। फरवरी में इसको लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। बताया कि बिजली का तार जल जाने के कारण घर के काफी बिजली उपकरण भी कई बार जल चुके हैं। वहीं जान माल का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड पार्षद नूर अहमद को भी इसको लेकर कई बार सूचना दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। कहा गया कि 2 बार मुखिया और 1 बार वार्ड पार्षद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन इलाके के लिए एक भी काम नहीं करते हैं, ना ही अपने क्षेत्र में समस्या का सूद लेते हैं। मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए अविलंब जर्ज तार को घर के ऊपर से हटाने की मांग की है। इस क्षेत्र का जायजा लिया हमारे चीफ एडिटर मोहम्मद चांद ने। देखिए क्या कहते हैं स्थानीय लोग। मानिंद आदमी है हमारे साथ, मकबूल भाई। आइए इनसे भी हम जानते हैं कि इन लोगों ने कहां तक प्रयास किया बिजली तार को चेंज करवाने का। कहां आप गए? हम लोग गए, ऐसी पास भी गए। हेलो, स्कूटी के इंजीनियर के पास जल्दी आवेदन भी मैंने 6 महीने पहले हम लोग दिए। आवेदन देने के बाद जो है तो आईसी साहब के पास गए तो आईसी साहब बोले कि स्कूटी के इंजीनियर को देख लीजिए, भेजे, मिस्त्री भेजे। मिस्त्री आए, मिस्त्री आने के बाद बोला कि नहीं हम लोग तो नहीं साहब का काम करेंगे। तो साहब के पास हम लोग फिर जो है ना 3-4 दिन पहले गए इनको लेकर, समझे ना। साहब वहाँ मुलाकात नहीं हुए, इंजीनियर साहब
तो स्कूटी भी तो आप लोग जैसे मान लीजिए ठीक है बिजली विभाग से परेशान जब हुए तो आप लोगों ने एक जनप्रतिनिधि चुना है, यहाँ का वार्ड पार्षद है, ठीक है, उससे कभी शिकायत किया आप? उनसे हम लोग कितना बार शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने जो है तो यही आश्वासन दिया कि ठीक है हम जो है तो फोन करके करवा दे रहे हैं, आज तक हुआ नहीं। कितना दिन से नहीं करवा पाया? हम लोग बिजली विभाग का भी जो मंत्री बने हैं शहनवाज हुसैन, उनसे भी बात किए, वो भी जो है तो साहब को फोन किए, समझे ना, स्कूटी के इंजीनियर को भी मैंने कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना दिन से ही प्रॉब्लम है? हम लोग को प्रॉब्लम जो है तो हमको लगता है कि 1 साल से ऊपर 6 महीना है बिजली का तार का। तो आप लोगों ने कब से शिकायत किया है, कब से आवेदन दिया है, कितना दिन हुआ? तो हो गया 6 महीना। 6 महीना। बिजली विभाग कुछ सुनवाई नहीं कर रहा नहीं, है? कोई नहीं। तो वार्ड पार्षद को बोलते हैं एक बार। उसको भी दो जाएगा। हाँ, क्या बोल नहीं रहा मान रहा, नहीं मान रहा? बोल रहा कि 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं। तो क्या लगता है मैंने इससे प्रॉब्लम आ सकता है क्या? बहुत प्रॉब्लम है। मरने का बहाल करना है। जय के पास हम खुद 11,000 को तार ऊपर दिया हुआ इसको है, लेकर के हम जय के पास खुद गए। मरेगा ही ना, गिरेगा तो क्या होगा, मरेगा कि नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हटा के इधर से लाए, बाहर से लाए। देख में किसी को बोले हैं वार्ड पार्षद या मुखिया है जो हाँ, यहाँ उसको? मुखिया बोले, पूरा मोहल्ला वाला को बोले, बताए, पूरा भीड़ लगल था रमजान क्या में। बोलता है? बोला हाँ हट जाएगा, ईद के बाद है ना काम करा देंगे। कितना दिन से बोल रहा है इधर? हम ईदे से बोले, रमजाने से। अच्छा। हाँ, छोटा दूठो गाय के बच्चा है, ये सब दोनों छोटा छोटा बच्चा है, देखो। हाँ, हम गैये के बचवा ऐसी बांध रहे थे, ऐसा तर गया हिला अंदर से, ये देखो मेरा बिलोज जर गया, और देखो गोल तोड़ने से में दाग हो गया। सामने में देखा देखिए मार मार हम चोट के फेंक दिए। ये 2 महीना की बात है। मैंने बिजली का तार से हुआ, हाँ, 11,000 वोल्ट वाला तार हाँ, दिया उधर- उससे हुआ है। हाँ, उधर से बगल से आदमी चिल्लाया भागो भागो, तब बदमाश से झगड़े भाग की। आइए कुछ यहाँ ग्रामीण है, हम उन लोगों से भी बात करके जानते हैं कि क्या ये जो बिजली का तार है उसके लिए कभी लोगों ने आवेदन दिया है। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आप यहाँ रहते हैं, इन लोगों को जो समस्या हुआ है क्या कभी आप किसी से शेयर किए हैं, बताए हैं? देखिए ये बहुत ही निंदनीय है, और आप देख सकते हैं कि किसी के घर के छत के ऊपर से 11,000 तार जो है तो पास किया गया है, और आए दिन कोई बड़ा घटना घटने की संभावना यहाँ पे बना रहता है। ये हमारे पास आए, हम यहाँ के ग्रामीण हैं, इन्होंने एसडीओ महोदय को एक लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मतलब बिजली विभाग की कोई भी कर्मचारी यहाँ तक नहीं आया और कोई सूद लेने वाले नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके इस पर इसको जो है सो इसका रूट वैकल्पिक कुछ व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ के जो ग्रामीण हैं कोई उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। किसी का जान माल की मतलब कि कोई किसी का कोई बड़ा घटना घट जाएगा तब आप सूद लेंगे क्या? क्या लगता है यहाँ जो घर के ऊपर से बिजली का तार गया है, ये तो माने दुखद बात है, इसमें कोई बड़ा घटना भी घट सकता है। क्या संबंधित वार्ड पार्षद को आपने ये सूचना दिया है? सर देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है सर, ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 5 में नगर निगम के क्षेत्र में आता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सर आज देखिए वार्ड नंबर 5 में मोहनपुर भी आता है, बोड़ो का कुछ हिस्सा आता है, बनखंजों का भी हिस्सा आता है, लेकिन आप देखिए मतलब मोहनपुर और अगर बनखंजों में तुलना किया जाए तो बहुत डिफरेंट है सर। यहाँ पे सबसे लास्ट में हर काम आता है। आप रात के समय देख लीजिए, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ना ही पे स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था है, ना ही मतलब सिर्फ नाम का ही नगर निगम है। हाँ, ये जो है सो यहाँ के जो हमारे जो चरका जो हैं, यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनके पास भी गए, स्थानीय जो वार्ड पार्षद है उनके पास भी गए, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये बेचारा विवश होकर आज हम लोग ग्रामीण लोग जो है सो इस बार हम लोग देख लेते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अगर कम समय में अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आइए अब हम कुछ और युवा लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर में क्या समस्या है जो यहाँ पे 11,000 वो एक घर के ऊपर से गुजरा हुआ है, बिजली विभाग जो है वो सोया हुआ है। क्या बिजली विभाग कब सूद लेगा जब यहाँ किसी के साथ दुर्घटना हो जाएगा? आइए हम बात करते हैं इनसे।
क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत यही है कि 11,000 तार रखा हुआ छत के ऊपर। वार्ड पार्षद को बोल दिया, एप्लीकेशन दे दिया, कुछ नहीं हो रहा है। जब कोई मरेगा तभी होगा कुछ यहाँ पे, उससे पहले कुछ नहीं करने वाला ये लोग। बिजली विभाग को सूचना दिए हैं, आपका जो जनप्रतिनिधि है उसको कभी सूचना दिए हैं? उसको भी सूचना दी है, वो भी थे पिछले बार जब यहाँ पे तार जोड़ने नहीं दे रहे थे। बोले थे कि 1 हफ्ते में काम ठीक करा देंगे, तार बाहर करवा देंगे, घुमा के ले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर। अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, वैसे ही तार जोड़ के चला गया, कल रात को फिर गिर गया था। कल फिर को हादसा होने से बचा है। बचा है, सुबह था 5 बजे तो कोई नहीं था, न तो फिर कोई ना कोई मरता। तो अभी हम खड़े थे वार्ड नंबर 5 के बलखंजो गांव में, जहां पर एक घर से 11,000 का बिजली तार गया हुआ है, जो कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। तो ऐसे में बिजली विभाग को सोने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में इन गरीब का घर जो है, मान लीजिए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब बिजली विभाग उठता है। तो ऐसे में बिजली विभाग का बहुत बड़ा एक यहाँ के संबंधित वार्ड पार्षद भी सोए हुए हैं। सहयोगी ताज के साथ मोहम्मद चांद, न्यूज लाइन गिरिडीह। अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुसैन के नेतृत्व में शनिवार की शाम 5 बजे थाना क्षेत्र के गौराडीह में पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया गया। अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुसैन ने बताया कि थाना क्षेत्र के गौराडीह निवासी सग्गीर अंसारी पिता करमुल मियां के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत थाना कांड संख्या 18/25 दर्ज है। उक्त मामले में अभियुक्त सग्गीर अंसारी फरार चल रहा था। न्यायालय से नोटिस करने के बावजूद भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था। अंततः न्यायालय के आदेश पर शनिवार को अभियुक्त सग्गीर अंसारी के घर विधिवत रूप से ढोल बजाकर व माइक से अनाउंस कर इश्तेहार चिपकाया गया। मौके पर थाना प्रभारी समेत अहिल्यापुर थाना के अन्य पुलिस बल उपस्थित थे। गिरिडीह सीओडी बैंक ऑफ इंडिया स्थित संचालित जन शिक्षण संस्थान नव्या प्रोग्राम के तहत शनिवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई और नृत्य प्रतियोगिता करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीडीपीओ सुसाना करकेट्टा, महिला सुपरवाइजर कुमारी अंजू, कुमारी पूजा, किरण राज, सुचिता सोरेन, ममता कुमारी मौजूद थी। वहीं जन शिक्षण संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर शिव प्रकाश, सेंटर इंचार्ज बसंत कुमार, ट्रेनर वीना गुप्ता उपस्थित थी। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता में रोशनी कुमारी, सिलाई प्रतियोगिता में स्नेहा कुमारी, कढ़ाई प्रतियोगिता में चांदनी कुमारी एवं नृत्य प्रतियोगिता में सोनम कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतिभागियों को प्रदर्शन के अनुसार मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किशोरियों के बीच ड्रेस का वितरण किया गया। इस बाबत प्रोग्राम मैनेजर शिव प्रकाश ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जन शिक्षण संस्थान संचालित है। स्किल ट्रेनिंग अंडर नव्या के अंतर्गत किशोरियों के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि किशोरी आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। वहीं सीडीपीओ ने शुभकामनाएं देते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किशोरियों को भविष्य में आगे बढ़ने की कामना की। वहीं मौके पर मनीषा, कृति कुमारी, रेखा कुमारी, मुस्कान, पूजा, बुलबुल, नमिता, सोनम सहित शिक्षक गण मौजूद थे। हमारा इसमें नाव्या प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। इसमें आज बच्चों को सावन महोत्सव फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें बच्चे मेहंदी कंपटीशन, कढ़ाई कंपटीशन और ये सिलाई कंपटीशन और डांसिंग, ये चारों कंपटीशन मिलके ये लोग पार्टिसिपेट लिए हैं। और हमारे साथ ये लोग भाग लिए हैं जो है, तो इन्हें हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके इन्हें सम्मानित करेंगे कि हाँ ये कौन से अच्छे टाइमिंग के अनुसार। उसके बाद हमारे पास जो बच्चे अटेंडेंस उनका जो रेगुलर रह रहा है उसके तहत भी उन्हें हम प्राइज से सम्मानित कर रहे हैं। और इस योजना के तहत कुछ ड्रेसेस आए थे हमारे पास, तो वो ड्रेसेस वितरण का काम आज कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा प्रोग्राम ये हमारा नाव्या के लिए है। जो कैंडिडेट 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम था और ये चल रहे हैं और ये अच्छे से बच्चे इसमें भाग भी ले रहे हैं और डेली कम्प्लीटली क्लास भी ये लोग करने आ रहे हैं। और ये बच्चे डेवलप भी किए हैं। कुछ बच्चे जो नहीं जानते थे सिलाई या कढ़ाई का काम, वो अभी अच्छे से कुछ न कुछ बना रहे हैं। वो कुछ बनाए भी हैं और वो लगा हुआ भी है। हमारे साथ मैडम भी आई हुई थी सीडीपीओ में, उन्होंने अच्छा से हमें प्रोत्साहन दिया, कहा आप कीजिए काम को, हम सपोर्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट से हमें ऑलवेज सपोर्ट मिलता है, चाहे जैसे भी हो, कोई भी सिचुएशन में हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट से सीडीपीओ में हमें बहुत सपोर्ट करते रहती है इस प्रोग्राम में। जब भी कुछ हो गाइडलाइन भी या कुछ सजेशन मिलेगा
हो तो मैम से हम सजेशन लेते हैं कि मैम ये ऐसे करना है, ये कोई भी चीज़ आता है मैम से हम लोग डिस्कस करके करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मैडम की निगरानी में ही होता है सारा चीज़। थैंक यू। नव्या कार्यक्रम के तहत आज जो बच्चियाँ थी उसमें सावन महोत्सव मनाया गया। प्रशिक्षु जितने भी बच्चियाँ थी उनके बीच में उसको 3 भाग में बांटा गया। मेहंदी प्रतियोगिता, सिलाई प्रतियोगिता और एम्ब्रॉयडरी प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चियों को घोषित किया जिन्होंने टाइमिंग के अनुसार अपना काम पूरा किया। और इस प्रशिक्षण में जिनका अटेंडेंस काफ़ी अच्छा रहा वैसे बच्चियों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया ताकि ये प्रशिक्षण अच्छे से चले। इसके लिए सभी बच्चियों को मैं तहे दिल से शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। JSS गिरिडीह हम लोग सब नगर प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। ये 4 मंथ का कोर्स है और यहाँ पे सिलाई और कढ़ाई सिखाया जाता है। हम सब पहले कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन इस कुछ महीनों में 1 महीनों में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। जिससे हम लोग को कढ़ाई सिलाई दोनों आता है। अब हम लोग बेबी फ्रॉक, हैंकी फ्रॉक सब बनाना सीख गए हैं, कढ़ाई करना सीख गए, थालपोस बनाना सीख गए हैं। कितने महीने का कोर्स है? ये 4 महीने का कोर्स है और हम लोग 1 महीने में इतना कुछ सीख गए हैं। PMKY जन शिक्षा संस्था की हम लोग उसमें सिलाई सीखते हैं और कढ़ाई भी करते हैं। हम लोग अभी तक बहुत 4 महीने का कोर्स है। इसमें हम लोग पेटीकोट, फिर बेबी फ्रॉक, कढ़ाई में चेन स्टिक, रनिंग स्टिक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे कुश्ती चलाना भी सिखाया जा रहा है, जिसे थालपूस बनाए हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191
अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगाबाद के बरियारपुर गांव में संचालित अंडा फैक्ट्री व मशरूम फैक्ट्री से निकलने वाले गंदगी व दुर्गंध से गांव के लोग परेशान हैं। लोगों ने शनिवार को 10 बजे यहां साफ सफाई की मांग की है। बताया गया कि बरियारपुर गांव के ग्रामीणों का इससे जीना मुहाल हो गया है। लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को नदी में बहाया जा रहा है, जो खंडोली डैम में बहकर जा रहा है और खंडोली डैम का पानी दूषित हो रहा है। वहीं दूषित पानी गिरिडीह जिले वासी पी रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। स्थानीय मुखिया मोहम्मद सिद्दीकी अंसारी और ग्रामीण आजाद अंसारी ने बताया कि यहां बरियारपुर गांव में संचालित अंडा फैक्ट्री और मशरूम फैक्ट्री से निकलने वाले गंदगी व दुर्गंध से इस गांव के लोग बेहद परेशान हैं। इन्होंने जल्द से जल्द इस इलाके की सफाई करवाने की मांग की है। प्लांट का जितना सारे जो गंदगी है वो सारे गंदगी हमारे बरियारपुर नदी में डाला जाता है और वो नदी खंडोली डैम से जुड़ा हुआ है। वो सारा गंदगी खंडोली डैम में जाता है और वहाँ का पानी दूषित होता है। खंडोली डैम का पानी जो है गिरिडीह शहरी क्षेत्र के लोग पीते हैं। खंडोली डैम से सप्लाई होता है। यहाँ उनके प्लांट से हमारे अगल बगल के गांव में बड़े बड़े वो जहरीली मक्खी भी फैल गए हैं। इतना सारा मक्खी हो गया है कि पूरे अगल बगल के सभी गाँव वाले ग्रामवासी परेशान हैं। कुल मिला के मान के चलिए कि यहाँ एक बीमारी का दावत दिया जा रहा है और पानी वहाँ जो दूषित हो रहा है। हम मांग करते हैं कि गंदगी वहाँ नहीं होना चाहिए। वो जब हट जाएगा तो हम लोग ग्रामवासी सभी स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से भी दूर रहेंगे और गिरिडीह वासियों को भी शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाएगा। अभी जो वहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है डैम के बगल में, जो अतिक्रमण जो ज़मीन है उसमें, वहाँ से जो गंदगी जो अभी हो गया, उस गंदगी चलते बिसला जो मक्खी है, वो मक्खी से जो से हम लोग बगल में अपने गांव लोग जो से परेशान हैं। हम लोग को खाना में भी निकालते हैं तो खाना में आके बैठ जाता है। मतलब बहुत तरह का बिसला गंदगी से जो मक्खी आ रहा है उससे हम लोग परेशान हैं। यही मांग करते हैं कि हम लोग उस मक्खी, जहरीली मक्खी से कैसे बचें। प्लस वहाँ जो है सो अभी वहाँ का जो पानी दूषित हो रहा है उससे हम लोग को बचना है। बाकी आने वाला समय हम लोग का जो नस्ल है उससे हमको जो कैसे हम लोग को सुधार मिले, जिसके चलते हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से मांग करते हैं। बरगंडा रोड के बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में शनिवार को 12 बजे मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा सेवा कार्य के तहत निःशुल्क डेंटल चेकअप और पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अदिति रजगड़िया की देखरेख में बच्चों के दांतों की जांच की गई और दंत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों को गुड टच बैड टच जैसे विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत सभी बच्चों को एक एक पौधा निःशुल्क वितरण किया गया और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ाते हुए उसकी देखभाल का संकल्प दिलाया गया। स्कूल परिसर में डॉक्टर अदिति रजगड़िया व शिक्षकों के साथ पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद आम नागरिकों के बीच भी पौधे बांटे गए। इस अवसर पर प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष सोनू चौधरी, सचिव बरखा बेलेसिया, मंडल 5 उपाध्यक्ष रिया अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष कविता रजगड़िया, सह सचिव श्रेया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रिया जलान, संयोजिका नेहा अग्रवाल, दीक्षा जलान व निधि मोदी की उपस्थिति रही। विद्यालय की प्रधानाध्यापक एकता प्रेरणा भी मंच के साथ मौजूद रही। कार्यक्रम के समापन पर टीम प्रेरणा द्वारा बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के समीप पौधारोपण कर गिरिडीह को हरा भरा बनाने का संदेश दिया गया। मैं सबसे पहले प्रेरणा शाखा के सभी
सदस्यों को अपने विद्यालय के प्रांगण में बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने प्लांटेशन के लिए और डेंटल चेकअप के लिए इस विद्यालय को चुना। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और ये जो इनका पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है, 7,000 पौधे ये लोग अपनी तरफ से पूरे जगह बांट रही हैं। कल बड़ा चौक में बांटी और आज बंगाली बालिका के बच्चों को दे रही हैं। तो ये बहुत ही नेक अभियान है। ग्लोबल वार्मिंग में ये पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सभी सदस्यों का बहुत फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा गंगा मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 7,000 प्लांट बांटने का जो हमारा पर्यावरण अभियान चल रहा है, जो कि उसका मुख्य उद्देश्य है हर घर पर्यावरण, घर घर पर्यावरण। और एक पौधा अपनी माँ के नाम हम लोग बंगाली बालिका बच्चों को दिए ताकि बच्चे उस पौधों को अपने माँ के नाम से लगाएं और उस पौधे का केयर करें। और ये पौधा एक बड़ा स्वरूप लेके जब फले फूले तो ये लोग हम लोग की शाखा की तरफ फले फूले और हमारा शाखा का नाम हर घर में हो। थैंक यू। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई को 7,000 पौधा का संकल्प लिया गया था गंगा मिशन के संयुक्त तत्वाधान में, जो बड़ा चौक से हम लोगों ने बहुत सारे पौधे को वितरण किया। आज हम लोग बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में प्लांटेशन किए और बंगाली बालिका मध्य विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क प्लांट दिए और बोले एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाना है। हम लोगों का उद्देश्य है घर घर पर्यावरण, हर घर पर्यावरण। थैंक यू। मैं डॉक्टर अदिति राजकड़िया। मैं आज गिरिडीह मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में आई हूँ। यहाँ पर मैंने इन बच्चों को ओरल हेल्थ जैसे कैसे अपने दांत और मसूलों को स्वस्थ रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। यहाँ पर इन बच्चों को ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिप्राइव रहती है। ये तो कोई इससे पता नहीं होता है कि कैसे ब्रशिंग टेक्निक होती है या दांतों के स्वच्छ रखने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे ही डिप्राइव्ड स्कूल या थोड़े से जो स्कूल में जिसमें जहाँ पे कम अवेयरनेस रहती है, ये बहुत अच्छी बात है प्रेरणा शाखा की। वो लोग ये उन्होंने सोचा इतना कि यहाँ पर इस स्कूल को केटर किया जाए क्योंकि इन्हीं स्कूलों में ये सब ज़रूरत होती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट कि हम लोग ने सोचा एंड हम लोग ने ये किया। थैंक यू। गिरिडीह बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई का वार्षिक बैठक LIC शाखा परिसर में संपन्न हुआ। इस बैठक में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा और महासचिव JC मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह, रामायण गुप्ता, सहायक सचिव सुवीर कुमार राम और सुदर्शन सिंह तथा कोषाध्यक्ष विजय कुमार चौबे, कुंदन सिंह अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। शाखा सचिव धर्म प्रकाश ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। प्रतिवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या बढ़ी है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को तेजी से निजीकरण कर रही है, जिसके कारण रोजगार सृजन में कमी आई है। फलस्वरूप देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। IRDA और केंद्र सरकार के सौतेलेपन रवैये के बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम प्रतिवर्ष प्रगति कर रहा है। पूर्व में ही केंद्र सरकार के द्वारा निगम का 3/50% शेयर बेची है, फिर से 6/50% बेचने की तैयारी कर रही है, जो देश और बीमा धारकों के हित में नहीं है। मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि देश में धार्मिक भावनाओं को उभार कर ध्रुवीकरण किया जा रहा है ताकि राजनीति में लाभ लिया जाए। मीडिया अपना मूल काम को छोड़कर सरकार का महिमा मंडित करने में व्यस्त है। महासचिव JC मित्तल ने कहा कि देश की सुरक्षा सैनिक करते हैं, उसी तरह हम बीमा कर्मी देश के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉरपोरेट के दबाव में आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप देश के संप्रभुता पर खतरा है। LIC में पॉलिसियों की संख्या बढ़ रही है और कर्मचारियों की संख्या घट रही है। ऐसे में बेहतर ग्राहक सेवा के लिए वर्ग 3 और 4 कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द शुरू करना होगा। कार्यक्रम के उपरांत गिरिडीह स्नेहदीप वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच मिठाई पैकेट का वितरण किया गया। मिठाई पैकेट पाकर सभी काफी खुश थे। इस कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय संगठन सचिव अनुराग मुर्मू, सहायक सचिव प्रवीण कुमार हंसदा, संयुक्त सचिव विजय कुमार तथा राजेश कुमार, उपाध्यक्ष कुमकुम वर्मा, उमानाथ झा, विनय कुमार, श्वेता, रोशन कुमार, राजेश कुमार, विजय कुमार, अंशु कुमारी, सिंघानिया,
सवा परवीन, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रतिम कुमार मेहता, महेश्वरी वर्मा, प्रदीप कुमार, प्रदीप प्रसाद, विजय मंडल सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में हम लोग जो है पूरे साल भर की अपनी जो भी गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से भारत सरकार जिस तरीके से बीमा उद्योग पर आक्रमण कर रही है और अभी जो मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, इस मानसून सत्र में बीमा उद्योग से संबंधित जो भी नई कानून ले आने जा रही है भारत सरकार और जिसके द्वारा LIC पर आक्रमण करने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका जो विरोध कर रहे हैं और इसी संबंध में हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे। अभी जो मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में भारत सरकार जो है यह प्रस्तावित कर रही है कि बीमा उद्योग में जो FDI है उसको 74% से बढ़ा के 100% करने का। इसी के विरोध में जो है हम लोग, अगर ये कानून आता है तो हम लोग विरोध में स्ट्राइक में जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे। अभी 9 जुलाई 2025 को जो स्ट्राइक हुई थी, 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने इस इशू पर लेकर विरोध किया था और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि बीमा उद्योग में FDI की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्री का लोकसभा के पटल पर यह कहना है कि अभी तक 74% FDI के आलोक में मात्र जो है 34% ही FDI है। तो हमारा ये कहना है कि 100% FDI करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम भारत सरकार से इस बैठक के द्वारा मांग करते हैं कि बीमा उद्योग में 100% FDI करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा सीधे सीधे जो है विदेशी पूंजीपतियों को बीमा उद्योग में सीधी छूट देना है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का मौका देना है। धन्यवाद। हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की आज वार्षिक आम बैठक है और इस बैठक में हमारे हजारीबाग मंडल के मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड हेमंत मिश्रा, महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही साथ कई पदाधिकारी हैं, जिसमें संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह और रामायण गुप्ता, संगठनिक सचिव राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय चौबे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और इस बैठक में जो तमाम बातें छन कर आ रही है कि केंद्र सरकार की जो उन नीतियों के पर चर्चा हो रही है जिनके कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है और किसानों की स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है, इस पर चर्चा किया जा रहा है। साथ ही साथ बीमा उद्योग में जो केंद्र सरकार IRDA के माध्यम से अटैक कर रही है, LIC और GIC को बर्बाद करने की जो साजिश रच रही है, उसका भी इस बैठक में विरोध किया जा रहा है। आज इसी निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा ही निर्णय लिया जा रहा है इस बैठक में। आज गिरिडीह शाखा बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की इकाई की वार्षिक बैठक है। इसमें हम लोग बीमा उद्योग के साथ साथ देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है, सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। खास करके बीमा उद्योग को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारतीय इकोनॉमी का लाइफलाइन है। हर जगह ये पैसे मुहैया कराती है। देश की अर्थव्यवस्था हो, एक लेन सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, युद्ध हो, हर परिस्थिति में आम आदमी के द्वारा जमा किया हुआ जो ये 54 लाख करोड़ का धन है वो भारत के हित में इस्तेमाल किया जाता है। उसके खिलाफ भारत सरकार साजिश कर रही है विदेशी कंपनियों को बुला के और निजीकरण को बढ़ावा दे। हमारा ये स्पष्ट है कि देश का संसाधन निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए और देश का पैसा जो है वो स्टेट कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अभी देश में भीषण बेरोजगारी है और जगह कम होते जा रही है। सरकारी शिक्षा बंद है, सरकारी स्वास्थ्य बंद है, भोजन का अधिकार की हम डिमांड करते हैं जो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इतनी महंगाई में इस देश का मजदूर अगर ठेका पे काम करेगा, गिग वर्कर रहेगा, स्विगी में काम करेगा, तो देश को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल रोज़गार नहीं है। इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसमें कोई पेंशन नहीं है, इसमें कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इसमें कोई भी आर्थिक बुढ़ापे के लिए कोई सार्वभौमिक सुरक्षा नहीं है। अगर इस देश के 140 करोड़ लोगों को हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो देश सिर्फ नक्शे में रह जाएगा, क्योंकि देश इंसान से बनता है। और इस आज की मीटिंग में हम तय करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाए, इस देश के हर आदमी को बीमा की सुरक्षा मिले,
सस्ती मिले और देश के विकास में LIC का पैसा लगे। इसके निजीकरण के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे। 9 जुलाई 2025 को जो 1 दिवसीय हड़ताल थी वह भोजन बचाने की हड़ताल थी और श्रम कानूनों को बदल के भारत सरकार सभी मालिक पक्षीय करते जा रही है, जिससे मजदूरों की स्थिति और ख़राब होने वाली है। अभी 8 घंटे का काम है वो 12 घंटे हो जाएगा। महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव, वो बंद हो जाएगा। ट्रेड यूनियन बनाने का जो सुविधाएं हैं मजदूरों के लिए वो बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन है इस देश में सबको निजी हाथों में देना और आम आदमी को निजी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना, ये साजिश चल रही है। आज की मीटिंग में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम रीढ़ को मजबूत करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी की डिमांड करते हैं। हमें खैरात का अनाज नहीं चाहिए, हमें भोजन का अधिकार चाहिए, हमें रोज़गार का अधिकार चाहिए। और रिजर्व बैंक से जो पैसा छपता है उसमें 140 करोड़ लोगों का हक होना चाहिए, न कि 1% के पास 40% चला जाए और बाकी 55% लोग 1% पैसे में गुजारा करें। यह गलत बात है। यह एक गलत अर्थशास्त्र है जो भारत में चलाया जा रहा है और यह भारतीय संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि संविधान कल्याणकारी देश की, कल्याणकारी समाज की बात करता है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को जिला उपायुक्त रामनिवास यादव जितपुर पंचायत के पहाड़पुर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने खेत में खुद हल चलाकर परंपरागत खेती का समर्थन किया। इस दौरान डीसी ने ग्रामीण किसानों के साथ मिलकर मूंगफली की खेती का जायजा लिया और बीज की गुणवत्ता, उपलब्धता और तकनीकी की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीसी यादव ने किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मूंगफली के अलावा उन्होंने धान रोपने की स्थिति, बीज वितरण की प्रक्रिया और सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पंचायत में पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान समय पर फसल तैयार कर सके। उन्होंने खेतों में पानी आपूर्ति के लिए बनाए गए टंकी और डीप बोरिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संसाधन सुचारू रूप से कार्य करें। डीसी ने कृषि विभाग को किसानों में तालमेल बनाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। ग्रामीणों के बीच डीसी को हल चलाते देख उत्साह का माहौल था। किसानों ने इसे प्रशासनिक जुड़ाव की नई मिसाल बताया और कहा कि इससे उन्हें हौसला मिला है। स्थानीय लोग पहाड़पुर दौरे को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल मान रहे हैं।
गिरिडीह कॉलेज के समीप पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को 10 बजे विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से जांच की मांग की है। सोनबाद पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो नेता चंद्रकांत मंडल, भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी अशोक तुरी, संतू कुमार, सरलू सिंह सहित कई अन्य ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किए हैं। इन सभी का आरोप है संवेदक इस सड़क निर्माण कार्य में मनमानी कर रहे हैं। एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। बताया कि ईंट निम्न क्वालिटी का लगाया जा रहा है, जिसमें पैदल चलने पर ईंट भरभरा कर चूर हो जा रहा है। ईंट के सोलिंग करने से पूर्व बालू डाला जाता है, जहां पर मिट्टी डाला गया है। इन सभी का आरोप है कि यह कौन सा विभाग से निर्माण कार्य हो रहा है, इसकी प्रचलित राशि क्या है, इसकी मजदूरी दर क्या है। कार्यस्थल पर इसकी कोई बोर्ड नहीं लगा है, जिससे योजना की जानकारी एवं पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस मुद्दे को लेकर विरोध जताया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यह स्थिति सरकार की योजनाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है एवं विकास कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता की कमी को उजागर करती है। सभी ने गिरिडीह उपायुक्त से इसकी जांच पड़ताल कर एस्टीमेट के अनुसार कार्य करने की मांग की। साथ ही कार्य में सुधार की मांग की है कि गुणवत्ता की सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बिल्कुल है मामला। इसमें जो है संवेदक द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर ये काम किस मंथ से हो रहा है, क्या है, प्रचलित राशि क्या है, इसका गुणवत्ता क्या है। कुछ किसी भी तरह का कोई बोर्ड वगैरह है नहीं। आखिर हम लोग कैसे जान सकेंगे कि भाई किस मंथ से हो रहा है। और ये काम जो है वो घटिया किस्म का हो रहा है, पहली चीज़ है। क्योंकि उस रास्ते से जो है गादी सोनबाद मेन रोड गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग को जोड़ती है। आवागमन हमेशा जो है जारी रहता है। इसलिए गुणवत्तापूर्वक काम हो ताकि रोड का टिकाव अधिक दिनों तक रह सके, जिससे ग्रामीण इसका उपयोग लंबे समय तक कर सके। बात ये है कि अभी जो देख रहे हैं हम लोग वो बिल्कुल एकदम घटिया किस्म का है, जबकि कोई प्रचलित राशि का क्या बोर्ड वगैरह है वो कुछ लगाया नहीं गया है। हम मांग करते हैं कि इसको लगाया जाए और गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए आगे की रणनीति जो है तय करेंगे और डीसी साहब को इससे अवगत कराएंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं
हम हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शनिवार को 10 बजे डीसी ऑफिस से बयान जारी कर भारी बारिश की संभावना पर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अत्यधिक वर्षा के कारण जान माल के नुकसान की स्थिति भी बनी रहती है। ऐसे में सभी से आग्रह होगा कि खराब मौसम की वजह से अपने घरों से बेवजह न बाहर निकले, विशेष परिस्थिति में ही घरों से निकले। उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण अक्सर झील, तालाब, जलाशय, ढोबा, नदी, नाले सब भर जाते हैं और आम जनजीवन प्रभावित होता है। अत्यधिक वर्षा से सड़क जाम, कच्चे मकान का टूटना, वज्रपात से जान माल को नुकसान, फसलों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। विशेषकर बच्चों को इससे काफी खतरा रहता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से नदी, नाले, जलाशय आदि से बच्चों को दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में खेतों में काम कर रहे कृषकों की वज्रपात के कारण आकस्मिक मौत की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही खुले खेतों में रह रहे मवेशियों पर भी खतरा बना रहता है। ऐसे में आप सभी बच्चों के अभिभावकों से आग्रह होगा कि डोबा, तालाब, नदी, जलाशय आदि से अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी दूर रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं जल जमाव हो रहा है, जल निकासी का उचित प्रबंध करें। जल जमाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।
भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा झारखंड सरकार की तुगलकी फरमान के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकत्रित होकर वहां से पैदल मार्च करते हुए टावर चौक पहुंचकर पुतला दहन किया। विगत दिनों झारखंड में संचालित अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने के नाम पर यह आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि जिस प्रकार की तानाशाही रवैया झारखंड की सरकार कर रही है यह अत्यंत ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम इन सभी चीजों पर राज्य सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज यदि झारखंड एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया है तो वह दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का और उनके नाम से संचालित क्लिनिक को अलग नाम देना इस सरकार की मानसिकता को दिखाता है। जिस प्रकार से सरकार ने पिछले 6 सालों में युवाओं को ठगने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है और मुद्दा विभिन्न बातें करके अपनी मुख्य विषयों से हटकर काम किया है, यह काफी निंदनीय व दुर्भाग्य है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा के संदीप कुमार देव, श्रेयांश सौरभ, कुंदन सिंह, आलोक केसरी, संजीव, गोपी कुमार, ओम कुमार, अभिषेक कुमार, अंकित कुमार, रमेश चंद्रवंशी, मिथुन कुमार, अमित तरवे, संजीव कुमार, सचिन सिंह, रोहित वर्मा, ईशु गुप्ता, अमन सिंह, राहुल कुमार, निखिल कुमार, संतोष यादव, विक्की कुमार, गौरव कुमार, अनुज कुमार, मनीष कुमार, राघव कुमार, शिवम कुमार, सोनू कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। विगत दिनों झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से अटल क्लिनिक का नाम को बदलकर मदर टेरेसा के नाम से क्लिनिक का नाम रखने का कार्य किया है, ये पूरे झारखंड के एक एक जनता के दिल पे चोट करने का काम झारखंड की सरकार ने किया है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड का निर्माण कराया, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में एक सुंदर सा झारखंड का निर्माण कराया, उन्हीं के नाम के साथ छेड़छाड़ करके झारखंड की सरकार ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मदर टेरेसा का आखिरकार में झारखंड से क्या लगा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। एक रहता कि नहीं बहुत बड़े अपने देश के शिक्षाविद हैं या फिर बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो कि हमारे आज़ादी में उन्होंने भाग लिया है, उनके नाम से यदि किया जाता तो ये चीजें समझ में आती है। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति सरकार कर रही है, झारखंड की जनता एक बार भूल सकती उस चीज को, 2 बार भूल सकती, तीसरा बार कभी झारखंड की जनता मिस्टेक नहीं कर सकती है। और आने वाले समय में झारखंड की एक एक जनता इस सरकार से हिसाब मांगेगी। जिस प्रकार से 6 सालों में इस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पे ठगने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, झारखंड के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। और जब ठगने के काम के कागार पे जब ये सरकार आई तो मुद्दा को विहीन करने के लिए, मुद्दा को भटकाने के लिए अटल क्लिनिक का नाम को बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक नाम रखने का काम किया है, ताकि लोग मुद्दा से भटके। और इस प्रकार का षड्यंत्र सरकार का चल रहा है, ये ज्यादा दिनों तक मेहमान नहीं है। आने वाले चुनाव में एक एक झारखंड की जनता जो है सरकार को करारा जवाब देगी। जिस तरीका से जेएमएम सरकार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अटल क्लिनिक से हटाने का काम किया गया है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड का जनता इससे बहुत आहत है। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि पुनः दोबारा अटल जी का नाम इसमें जोड़ा जाए और जो मदर टेरेसा का नाम दिया गया है, जो कि यहाँ का है भी नहीं, उसका नाम हटाया जाए। नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा प्रदेश में पुरजोर आंदोलन करेंगे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।